अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड सिटी। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक सिंपल सी बर्थडे एप्लीकेशन। अब वो एप्लीकेशन हमारी किस तरीके से होगी, सबसे पहले मैं आपको उसका एक एंड रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक सिंपल सी एप्लीकेशन है जिसके अंदर मेरे पास एक इमेज है। इमेज के नीचे मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है और उसके नीचे मेरे पास एक बटन है। और मेरा जो इस एप्लीकेशन का जो बैकग्राउंड है वो मेरे पास ब्लू कलर का है। तो एक सिंपल सी एक स्क्रीन की एप्लीकेशन है जो आज हम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे अपनी मेन डॉट डार्ट की फाइल में। और इसमें सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे अपनी मटेरियल की क्लास को। तो उसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको इंपोर्ट करने के बाद अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक क्लास जो कि एक्सटेंड करेगी स्टेटलेस विजेट को। तो उस क्लास बनाने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसका एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि सिंपल यहाँ पे आप लिखें stl। तो यहाँ पे आपके पास एक कीवर्ड आ रहा होगा stls के नाम से। तो सिंपल यहाँ पे आप इसको इंटर कर दें। इसको इंटर करने के बाद यहाँ पे आप अपनी उस क्लास का नेम दे दें। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लास का नेम दे देता हूँ बर्थडे एप्लीकेशन। अब इसके बाद मैं इस कंटेनर को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला जो विजेट आ जाएगा वो आएगा हमारे पास मटेरियल ऐप का। मटेरियल ऐप के विजेट के बाद यहाँ पे हम इसको होम दे देंगे। होम के अंदर हमारे पास आएगा स्कैफोल्ड का विजेट। अब स्कैफोल्ड के विजेट के बाद अब सबसे पहले मुझे करना ये है कि मुझे अपनी इस एप्लीकेशन का जो बैकग्राउंड है वो मुझे ब्लू करना है। तो उसको ब्लू करने के लिए यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर की। तो सिंपल मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको कलर दे दूँगा। तो कलर देने के लिए सिंपल कलर्स डॉट ब्लू। तो अब इसके ज़रिए मैं अपनी उस स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी उस स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कर दिया है। अब इसके बाद अब मुझे देनी है अपनी इस एप्लीकेशन को बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर जो मेरे पास सबसे पहला विजेट आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आ रही है एक इमेज। अब इस इमेज को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो अभी जो हम इमेज यूज़ करेंगे वो हम करेंगे एसेट इमेज, मतलब वो इमेज जो कि हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर ही मौजूद होगी। अब वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप आ जाएं अपनी इस प्रोजेक्ट के यहाँ पे रूट पर और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बना लें एक डायरेक्टरी। अब इस डायरेक्टरी को आप कोई भी नाम दे दें। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसको एसेट्स का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट के रूट पर एक डायरेक्टरी बन गई एसेट्स के नाम की। अब जो भी आपकी इमेज है, आपकी जो भी इमेज की फाइल है, वो इमेज की फाइल आप इस फोल्डर में आके पेस्ट कर दें। तो मैं अपनी इमेज की फ़ाइल जो है वो इस एसेट्स के फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये इमेज की फ़ाइल ये पड़ी हुई है। तो सिंपल मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ और अपने इस एसेट्स के फोल्डर में आके ड्रॉप कर देता हूँ। आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए भी कर सकते हैं, बाकी कंट्रोल-C और कंट्रोल-V से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे इस एसेट्स के फोल्डर में वो फाइल आ गई है। अब इस फाइल को मुझे अपनी इस एप्लीकेशन में यूज़ करना है। अब उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं आऊँगा अपनी इस pubspec.yml की फ़ाइल में। अब इस pubspec.yml की फ़ाइल में मेरे पास यहाँ पे ये एक सेक्शन है एसेट्स डालने का। वो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कमेंट हुआ हुआ है टू ऐड एसेट्स टू योर एप्लीकेशन, के मतलब आप अपनी एप्लीकेशन में एसेट्स इस तरीके से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी इसी जो एसेट्स है इसको यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ। अब इसमें आपको स्पेस का बहुत खास ख्याल रखना है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो एसेट्स है वो समझ लें कि मेरे पास एक ये मेन हेडिंग है। तो अब इसका जो मेन जो मेरी हेडिंग होगी, अब उसकी स्पेस कितनी होगी, सबसे पहले आप इसको काम करें कोने तक ले आएँ, बिल्कुल स्टार्ट पे ले आएँ और यहाँ पे सिंपल आप सिर्फ एक दफ़ा टैब की प्रेस कर दें। तो बस आपको जो अपनी जो मेन हेडिंग, इसको भी आप कह लें फ़िलहाल, इस मेन हेडिंग में आपको यहाँ पे सिर्फ एक टैब का जो स्पेस है वो चाहिए। अब इसके नीचे हमें यहाँ पर देना है अपनी उस जो भी इमेज है उसका पाथ, जो भी हमारी फाइल है जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं उसका पाथ देना है। अब इसको भी आप यहाँ से अनकमेंट कर दें और इसको भी आप बिल्कुल स्टार्ट तक ले आएँ। अब देखें जैसे कि आप मेन जो हमारे था उसमें हमने सिर्फ एक टैब का स्पेस दिया था, लेकिन अब नीचे जो हम उसको जो पाथ दे रहे हैं अपनी फाइल का, वहाँ पे हमें 2 टैब का स्पेस देना है। तो सिंपल आप एक टैब और ये 2 टैब,
दो टाइप का यहाँ पे स्पेस देते हैं ये, क्योंकि ये जो pubspec.yaml के अंदर इसका इशू काफ़ी आता है, तो इसमें आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। तो सिंपल अब यहाँ पे आप अपनी उस फाइल का पाथ दे दें। जैसे कि मेरी जो फाइल है वो पड़ी हुई है एसेट्स के फोल्डर में, तो सबसे पहले मेरे पास आ गया एसेट्स का फोल्डर स्लैश, और यहाँ पे आ जाएगा मेरी उस फाइल का नेम, जो कि मेरी फाइल का नेम है bday.jpg। अब ये करने के बाद या तो आप यहाँ पे टर्मिनल पर आकर एक कमांड है flutter pub get वो चला दें, या तो सिंपल यहाँ ऊपर पैकेजेस गेट का जो यहाँ पे एक बटन सा आ रहा है इसको आप प्रेस कर दें, तो ये खुद ही इस इमेज को गेट कर लेगा। अब आप अपनी इस इमेज को अपनी इस एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग एसेट इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए फ्लटर हमें जो विजेट प्रोवाइड करता है वो है हमारे पास एक इमेज डॉट एसेट। इस विजेट के ज़रिए आप जो भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो आपकी इमेजेस या फाइल्स मौजूद हैं, फाइल्स मतलब जो भी मौजूद हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मुझे अब देना है अपनी उस इमेज की फाइल का पाथ। तो जो मेरी इमेज जो पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है मेरे पास एसेट्स के फोल्डर में /bday.jpg। अब ये करने के बाद मैं अपनी इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। रन करने से पहले हम लोग यहाँ पे अपना मेन मेथड बना लेते हैं, void main run app, और यहाँ पे आ जाएगा मेरी इस क्लास का नेम। अब सिंपल मैं अपनी इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। अब ये मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। अब ये देखें जैसे कि मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्क्रीन है उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो चुका है इसकी वजह से, और जो मेरी इमेज है वो यहाँ पर ये आ गई है। अब इस बैकग्राउंड को मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ या ब्राउन दे देता हूँ। अब मैं ये हॉट रिलेट करता हूँ तो ये मेरे पास इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्राउन हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो इसको दोबारा से ब्लू कर देते हैं। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे अपनी इस इमेज के नीचे एक टेक्स्ट लिखना है हैप्पी बर्थडे का। अब वो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, अब मैं अगर ये करना चाहूँ कि मैं इसके नीचे ही अपने उस टेक्स्ट विजेट को यूज़ कर लूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि हम इस तरीके से मल्टीपल विजेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको अपनी इस एप्लीकेशन का एंड रिजल्ट दिखाया था, तो उसके अंदर मेरे पास सबसे ऊपर इमेज आ रही थी, उसके नीचे टेक्स्ट था और उसके नीचे बटन था। मतलब तीनों चीज़ें जो थी वो मेरे पास वर्टिकली अलाइन थी। अब वर्टिकली अलाइन के लिए अगर मुझे मल्टीपल विजेट्स यूज़ करने हैं जो कि वर्टिकली अलाइन हो, तो उसके लिए फ्लटर हमें एक विजेट प्रोवाइड करता है, वो है कॉलम का विजेट। अब कॉलम के विजेट के बारे में अगर आपको मज़ीद देखना है, इसके बारे में मज़ीद पढ़ना है, तो उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसके बारे में मज़ीद देख सकते हैं। तो सिंपल अब मैं यहाँ से अपनी इस इमेज डॉट एसेट को यहाँ से मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ अपने उस कॉलम के विजेट को। अब इस कॉलम के विजेट में आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ रही है चिल्ड्रन की। तो और ये चिल्ड्रन जो है ये बेसिकली एक एरे है, मतलब यहाँ पे मैं अब मल्टीपल विजेट यूज़ कर सकता हूँ जो कि वर्टिकली अलाइन होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास विजेट आ जाएगा वो आ जाएगा मेरी वही इमेज। अब इस इमेज के बाद मेरे पास जो दूसरा विजेट आएगा वो है मेरा टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को यूज़ कर लेता हूँ। टेक्स्ट के अंदर सिंपल मैं लिख देता हूँ हैप्पी बर्थडे। अब मैं सिंपल इसको हॉट रीलोड करता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास सबसे पहले इमेज आ गई और इमेज के नीचे मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब मेरे पास जो तीसरी चीज़ थी वो थी मेरे पास बटन। अच्छा, और एक और चीज़ और कि अभी आप अलाइनमेंट को छोड़ दें, अभी हम पहले अपने उन कंपोनेंट्स को बना लेते हैं जो हमें चाहिए था, उसके बाद फिर हम लोग अलाइनमेंट देख लेंगे। तो अब हमें चाहिए इसके नीचे एक बटन। अब बटन के लिए फ्लटर हमें बहुत सारे मल्टीपल बटन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हम जो यहाँ पे बटन यूज़ करेंगे वो करेंगे हम लोग रेस्ट बटन। तो उस बटन को यूज़ कर लेते हैं। अब इस रेस्ट बटन के अंदर आपको इसको अभी 1 मिनट हटा दें। अब इस रेस्ट बटन के अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं इसको चाइल्ड। अब चाइल्ड के अंदर आ जाएगा हमारे पास टेक्स्ट।
मतलब टेक्स्ट ये कि उस बटन के ऊपर जो भी लिखा हुआ आएगा वो चीज़। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक और प्रॉपर्टी है ऑन प्रेस्ड की। अब ये ऑन प्रेस्ड की प्रॉपर्टी क्या करती है कि ये फिलहाल बेसिकली ये एक मेथड लेती है। वो मेथड क्या करता है कि जब भी मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा ये ऑन प्रेस का मेथड जो है ये कॉल हो जाता है। तो अभी इसको फिलहाल हम लोग खाली छोड़ देते हैं। अब मैं अपनी इस एप्लीकेशन को और रिलोड करता हूँ तो ये आप देखेंगे मेरे पास एक इमेज आ गई, इमेज के नीचे मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया और टेक्स्ट के नीचे मेरे पास एक बटन आ गया। अब इसकी हम थोड़ी सी अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले चले हम ये करते हैं कि जो हमारी इमेज है अभी आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल चिपकी हुई आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको सेंटर में ले आते हैं। तो सेंटर में लाने के लिए हम, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक विजिट है सेंटर का। तो अब वो सेंटर के विजिट को हम लोग अब यूज़ करेंगे अपने इस कॉलम के ऊपर। मतलब कि जो हमारा जो कॉलम का जो विजिट है उसको हम लोग रैप कर देंगे अपने सेंटर के विजिट में। तो फिर हमारा जो रूट विजिट जो हो जाएगा वो हमारा सेंटर हो जाएगा और सेंटर के अंदर हमारा कॉलम आ जाएगा। तो मतलब फिर जो कॉलम है वो हमारी इस स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। तो रैप करने के लिए एंड हमारे पास इसकी एक शॉर्टकट की होती है। वो ये होती है कि सिंपल आप अपने इस कॉलम के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आप ऑल्ट प्लस इंटर इसको टैप करें तो आपके पास यहाँ पे ये एक ऑप्शंस देगा कि रैप विथ विजिट, रैप विथ सेंटर। तो यहाँ पे सिंपल मैं रैप विथ सेंटर पे इंटर कर देता हूँ। तो ये देखें ये ऑटो उसने मेरा यहाँ पे सेंटर विजिट आ गया और सेंटर विजिट का जो चाइल्ड था वो मेरे पास कॉलम आ गया। अब मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये अब सेंटर में आ चुका है। अब इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट करते हैं वर्टिकली कि देखें अभी जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब बिल्कुल ऊपर बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है। मेरे पास जो इमेज है बिल्कुल ये ऊपर चिपकी हुई आ रही है। इसी तरीके से जो टेक्स्ट है, क्लिक मी है, ये सब एक दूसरे के भी बहुत क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा चिपके हुए आ रहे हैं। तो इनमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं। तो अब कॉलम के अंदर अगर हमें वर्टिकली अलाइनमेंट करनी हो, मतलब वर्टिकल अलाइन करना हो हमें कॉलम के अंदर विजिट्स को, तो उसके लिए कॉलम के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट की। इसके ज़रिए हम कॉलम की वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी ले लूँगा। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली। इसको यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल एस करूँगा तो ये देखिए मेरे पास ये इसकी अलाइनमेंट जो थी वो इस तरीके से आ गई कि अब तीनों विजिट्स के दरमियान में मेरे पास थोड़ा थोड़ा गैप आ गया। अब थोड़ा सा इस हैप्पी बर्थडे के टेक्स्ट की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है। स्टाइल की प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल जाता है। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास आ गया फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैं दे देता हूँ 26। इसी तरीके से मैं कलर दे देता हूँ इसको, कलर मैं इसको दे देता हूँ वाइट। और इसी तरीके से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास था फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। इसको मैं सेव करता हूँ तो ये मेरे पास अब इसका टेक्स्ट जो था वो भी थोड़ा बेहतर हो गया। इसी तरीके से मैं ये क्लिक मी को भी थोड़ी सी इसकी भी मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ इसके भी टेक्स्ट की। जैसे कि इसका मैं कलर वाइट कर देता हूँ इसका भी। तो इसके लिए भी सिंपल टेक्स्ट स्टाइल कलर्स डॉट वाइट। मेरे पास ये कलर तो वाइट हो गया लेकिन अब वो मुझे दिख नहीं रहा है। तो हम इसका बटन का कलर चेंज कर लेते हैं। बटन का कलर चेंज करने के लिए सिंपल रेस्ट बटन के अंदर ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कलर की। यहाँ से हम अपने इस बटन का कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ कलर, चलिए हम ब्राउन ले लेते हैं इसके लिए। ये मेरे पास ब्राउन आ गया। ये थोड़ा सा बेहतर नहीं लग रहा, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। तो कौन सा कलर इस पर सही लगेगा, ये ले लेते हैं ऑरेंज। चलें ब्राउन ही बेहतर है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो अभी ये इमेज आ रही है वो बिल्कुल अभी एक स्क्वायर के शेप में आ रही है। इसके अगर आप बॉर्डर्स देखें तो अभी बिल्कुल नोकीले आ रहे हैं। तो मैं इन बॉर्डर्स को थोड़ा सा मैं कर्व करना चाहता हूँ। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए फ्लटर हमें एक विजिट प्रोवाइड करता है
क्लिप आर रेक्ट का, उसके ज़रिए हम अपने इन बॉर्डर्स को थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं। तो सिंपल हमें करना क्या है, जो हमारी इमेज है इसको रैप कर देना है हमने उस विजिट से। तो वो किस तरीके से करना है, सिंपल आप इस पर ऑल्ट एंटर करें, रैप विथ विजिट, और यहाँ पे अपने उस विजिट का नाम दे दें क्लिप आर रेक्ट। और इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है रेडियस की। इस रेडियस के बॉर्डर रेडियस के ज़रिए आप अपने इन बॉर्डर्स को थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं। तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 25। मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ, तो ये देखें जो मेरे पास अब जो इसके जो बॉर्डर्स थे वो थोड़े से मेरे पास सर्कुलर शेप में आ गए, तो जो अब पहले से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अब एक काम ये करते हैं कि जब मैं अपने इस बटन को प्रेस करूं तो मेरे पास ये टेक्स्ट चेंज हो जाए। जैसे कि अभी मेरे पास ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ आ रहा है, तो जब मैं इसको क्लिक करूं तो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ आ जाए। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप अपने इस क्लास के टॉप पर आ जाएं और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लें। वेरिएबल आप ले लें स्ट्रिंग का, और वो ले लेते हैं हम लोग टेक्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे हम इसकी पहले इनिशियल वैल्यू रख देते हैं हैप्पी बर्थडे। अब ये वैल्यू लेने के बाद अब सिंपल जो हमने अभी अपने इस टेक्स्ट की वैल्यू को यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम अपने इस वेरिएबल का नाम यूज़ कर लेते हैं। तो अब जब मैं अपनी इस एप्लीकेशन को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी इस इमेज के रिज़ल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरी टेक्स्ट वैल्यू के अंदर जो वैल्यू है वो हैप्पी बर्थडे है, और वही वैल्यू मैं अपनी इस टेक्स्ट के विजिट के अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मुझे करना क्या है, मेरे अब इस बटन के प्रेस करने पे मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो सिंपल मैं अपने इस ऑन प्रेस्ड के मेथड पे आऊँगा और यहाँ पे मैं अपनी इस टेक्स्ट की वैल्यू को चेंज कर दूँगा, टेक्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू मे यू लिव मोर। कि जब मैं अब इस बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी इस टेक्स्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी और जो भी वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पे सामने शो होनी चाहिए। तो अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ अपनी इस एप्लीकेशन को, और इसको मैं प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई इफ़ेक्ट आया नहीं, अभी मेरे पास कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो मेरी वैल्यू है, जो मेरे इस वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज हुई है। वो किस तरीके से हुई है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा के। सिंपल मैं इसकी टेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करवा लेता हूँ, तो मेरे पास ये कंसोल में इसकी वैल्यू आ जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हुई है, लेकिन मेरे पास सामने डिस्प्ले में शो नहीं हो रही। तो अब मैं इसको हॉट रीस्टार्ट करता हूँ। अब मैं अपने इस बटन को प्रेस करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो कंसोल में आ गया मे यू लिव मोर, मतलब मेरी टेक्स्ट की वैल्यू जो है वो ये मेरी चेंज हो चुकी है, लेकिन मेरे पास स्क्रीन में चेंज होके नज़र नहीं आई। तो अब इस वैल्यू को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं इसका मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर मेरे फेसबुक का पेज का URL और फेसबुक के ग्रुप का URL भी दिया हुआ है, तो आप पेज को लाइक करें, ग्रुप में ऐड हों, और आपको जो भी क्यूरी है वो आप उस ग्रुप में पोस्ट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।